हरि ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेण पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तो तो अब जो है पंचत्रिंशो अध्याय महाभारत का आज हम पढ़ रहे हैं और उसके आगे का पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्य मुख्य नागों के नामों का वर्णन होता है। इसमें शौनक जी जो हैं वो पूछते हैं उग्र श्रवा जी से कि आपने अभी तक जो है सर्पों के उनकी माता से और विनता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था उसके बारे में बताया, कश्यप जी के बारे में बताया, जो उनके विनता के जो दो पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके बारे में बताया, उनके नाम बताए, पर सर्पों का नाम नहीं बताया। और संभव हो तो आप कृपया करके उनके नाम बताएं। अगर सारे नाम नहीं संभव हो तो कम से कम मुख्य मुख्य जो सर्प हैं उनके नाम तो हमें बताएं। तो शौनक उवाच भुजङ्गमानां शापस्य मात्रा चैव सुतेन च विनतायास्त्वया प्रोक्तं कारणं सूतनन्दनं वरप्रदानं भर्त्रा च कद्रुर्विनतयोस्तथा नामनि चैव ते प्रोक्ते पक्षिणो वै न ते ययोः पन्नगानां तु नामानि न कीर्तयसि सूतज प्रधान्य नापि नामानि श्रोतुमिच्छामहे वयम्। तो इस पे जो है जो उग्रश्रवा जी हैं वो बताते हैं कि हे तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है और उन सबके नाम तो नहीं कहूँगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। बहुत्वा न मध्येयानि पन्नगानाम तपोधनम। पन्नगानाम बहुत सारे सांप हैं, सर्प हैं उनके। न कीर्तयिष्ये सर्वेषां प्राधान्येन तु मे शृणु। उनके नाम मुझसे सुनिए, जो जो है मुख्य हैं उनके। तो श्लोक संख्या 5 से जो है बताना शुरू करते हैं नाम। कि नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए। शेषः प्रथमतो जातो वासु केस्तदनन्तरम् एरावतस्तक्षकश्च कर्कोटकधनञ्जयो कालियो मणिनागश्च नागश्चापूर्णस्तथा नागस्तथा पिञ्जरक एलापत्रोऽथ वामनः नीला नीलौ तथा नागौ कल्माषबलौ तथा आर्यकश्च चोग्रकश्चैव नागः कलशपोतकः सुमनाख्यो दधिमुखस्तथा विमलपिण्डतः पिण्डकः आप्तः कर्कोटकश्चैव शङ्खो वलिशिखस्तथा निष्ठानको हेमगुहो नहुषः पिङ्गलस्तथा बाह्यकर्णो हस्तिपदस्तथा मुदगरपिण्डकः कम्बलाश्वतरौ चापि नागः कालीयकस्तथा वृत्तसंवर्तकौ संवर्तकौ नागौ द्वौ च पद्मावितिसुतौ नागशङ्खामुखश्चैव तथा कुष्माण्डकोपरः क्षेमकश्च तथा नागौ नागापिण्डारकस्तथा करवीरः पुष्पदृष्टो बिल्वको बिल्वपाण्डुरः मूषकादशङ्खशिरः पूर्णभद्रो हरिद्रकः अपराजितो ज्योतिकश्च पन्नगः श्रीवहस्तदा कौरव्यो धृतराष्ट्रश्च शङ्खपिण्डश्च वीर्यवान् विराजश्च विरजाश्च सुबहश्च शालिपिण्डश्च वीर्यवान् हस्तपिण्डः पिठरकः सुमुखः कौणपाशनः कुडरकुञ्जरश्चैव तथा नागः प्रभाकरः कुमुदाक्षश्च तिक्तरिहर्कलिकस्तथा कर्क कर्दमश्च महानागो नागश्च बहुमूलकः कर्कराकर्करौ नागौ कुण्डोदर महोदरौ। इस प्रकार से वो जो है नाम बताते हैं और फिर कहते हैं कि द्विज श्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाम यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः उन अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कह पाए गए हैं। एत ते प्राधान्य तो नागा कीर्तिता द्विज सप्तम बहुत्वान मध धेयानामी तरे नानु कीर्तिता एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवश्च च सन्ततिः असंख्येयेति मत्वा तान न ब्रवीमि तपोधन। तपोधन इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ। बहूनि ह सहस्राणि पयुतान्यर्बुद्धानि च अशक्यान्येव संख्यातुं पन्नगानां तपोधन।
तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुंच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती। इति श्री महाभारत ते आदि पर्वणि आस्तीकव पर्वणि सर्पनाम कथने पंचत्रिंशदोध्याय। तो 35वां अध्याय जो है यहाँ पे महाभारत का समाप्त होता है, और आगे फिर हम पढ़ेंगे शेषनाग जी के बारे में, ब्रह्मा जी से वर की प्राप्ति के बारे में, पृथ्वी को सिर पर उनके धारण जो उन्होंने किया था उस कथा को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। षट् त्रिंशो अध्याय हमें उसके बारे में हम जानेंगे। हरिओम।